देखें, जब से मोदी आया ना तो इंडिया की तकदीर बदल के रह गई है। पिछले 10 साल के अंदर उसने ऐसा अपने इंडिया को ज़मीन से आसमान पर लेके गया है कि दुनिया हैरान रह गई है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसकी, और मे भी आने वाले वक्त के अंदर वो सुपर पावर बन सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़े के मुताबिक 17 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में 4.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जिससे कुल रिजर्व अब 702.28 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यानी अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इतना बड़ा विदेशी खजाना मौजूद है। ये चीज़ें आपको जाहिर करती हैं कि डेफिनेटली एज ए नेशन इंडिया तरक्की कर रहा है, और ये बड़ी एक हम लोगों के लिए एक अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ आज़ाद हुए थे, और आज हम जो है बेसिकली वो हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है, और वो इस वक्त जो है उनकी इकॉनमी वो है 5वें गियर में और 6ठे गियर में जा रही है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेस्ला इवन, ठीक है, वो वहां पर जाके कारोबार कर रहे हैं। अब ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग उनकी जो है वो बाहर हो रही है। वो कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे करो, मेड इन इंडिया लिखो। दे प्रेफर कि भाई हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो मेड इन इंडिया हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर ये ऐतिहासिक आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर के दिन यूपीआई पर कुल 75.4 करोड़ ट्रांजैक्शन दर्ज हुए, जिसकी वैल्यू थी 1.02 लाख करोड़। ये यूपीआई के इतिहास में एक दिन का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। धनतेरस से लेकर दिवाली तक यानी 3 दिन में औसतन 73.69 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रतिदिन हुए हैं, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 64.74 करोड़ था। यानी भारत की डिजिटल पेमेंट सिस्टम हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा, और भारत हर साल नया इतिहास बना रहा। देखें, मोदी की जो गवर्नमेंट है, डिस्पाइट जो भी उन्होंने नफरत फैलाई, जो कुछ भी किया, बट मैं समझता हूँ अपनी कौम के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। और हम अल्लाह करे हमारे भी ऐसे सियासतदान हो जो मुल्क के लिए सोचें, अपनी कौम के लिए सोचें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 58 ईयर मेरी एज है। मैंने तो 75 साल से कौम का यही हाल देखा है। 75 साल जी, यहाँ पे जब से पाकिस्तान बना यही हाल है। गुर्बत गुर्बत गुर्बत। क्या क्या बनाया इन्होंने, मुझे बताएं, क्या बनाया, क्या नजर आया आपको? देखें, जब से मोदी आया ना तो इंडिया की तकदीर बदल के रह गई है। ऐसे हुआ है जैसे कोई वो रजनीकांत नहीं आता, वो चलता जाता है और पीछे से जो है वो दुनिया बदलती जाती है। कि कोई रजनीकांत वाला जो है वो मोदी ने सीन किया है। पिछले 10 साल के अंदर उसने ऐसा अपने इंडिया को ज़मीन से आसमान पर लेके गया है कि दुनिया हैरान रह गई है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसकी, और मे भी आने वाले वक्त के अंदर वो सुपर पावर बन सकता है। क्योंकि देखें, सिर्फ मोदी के ऊपर नहीं है, उसकी आवाम भी लॉयल है, उसकी आवाम भी जो है वो सपोर्टिव है। उनको पता है कि भाई हमने अपने मुल्क के लिए खड़े होना है, और किसके लिए खड़े होना है, किस जो है वो हमने पॉलिटिशियंस के साथ हमने खड़े होना है। तो दे नो कि भाई मोदी हमारे मुल्क के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, और उसने हमारे पिछले 10 सालों में हमारे जो है वो मुल्क के लिए क्या किया। उनकी एजुकेशन देख लें, वो चंद्रयान पर पहुंच गए हैं, हम यहाँ पर जो है वो अभी अपने झंडे के ऊपर जो है वो चांद तारा देख के खुश हो रहे हैं। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस कि हमारे पाकिस्तानी जो अपने जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। वो एकजुट होकर अपने मुल्क के लिए स्टैंड होते हैं, और हर शोबे में जो है वो लॉयल्टी के साथ। उनके बच्चों, जब वो चंद्रयान उनका लॉन्च हुआ था तो उसके एक बच्चे की मैंने वीडियो देखी थी, तो वो इस तरह इंग्लिश में बात कर रहा था, फिर वो चंद्रयान के बारे में बात कर रहा था। मतलब कि आप ये देखें, वो चंद्रयान की बात करना ना देखें, ये देखें कि कितना नॉलेज है छोटे बच्चों में कि वो चंद्रयान के बारे में बातें कर रहे हैं, वो चांद पर जाने की बातें कर रहे हैं, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हमारे आप यहाँ पर ग्रेजुएट बंदे से बात कर रहे हैं, अवेयरनेस है ना हर चीज की। यहाँ पर तो हम लोग ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, हमें ये नहीं पता था यार नौकरी के साइड पे करनी है, हम ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में करते हैं, जहाँ पर नौकरी मिले वहां पर हम लोग फिल इन द ब्लैंक कर देते होते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ना करियर काउंसलिंग का पता है, किसी चीज का पता नहीं है, एंड दैट्स व्हाई समहाउ हम लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी डाउनग्रेडेड है। एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया, तो हम लोगों ने देखा है कि भाई दे आर फ्लरिशिंग। क्या रीजंस आपको लगते हैं इसके पीछे? मैं इसके पीछे वन एंड ओनली एक ही नाम लूँगा, कोई बहुत ज़्यादा इसके पीछे नाम नहीं लूँगा। क्योंकि देखें, जब आपका लीडर जो है वो एक तगड़ा हो और उसको पता हो कि मैंने अपने मुल्क को कैसे जो है वो आगे लेके जाना है। आप उसकी खुद की स्ट्रगल देखें मोदी की, कि भाई चाय वाले से कहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो अपने मुल्क को कहाँ से फिर कहाँ पे लेके जा सकता था। लोगों को पता था कि भाई ये गरीबी से निकला हुआ है, और ये इसको पता है कि गरीब लोगों के दर्द क्या है। तो उसने उसको सपोर्ट किया, और उसने अपने मुल्क के लिए करके दिखाया। उसको कोई लालच नहीं थी, उसको कोई ग्रीडी नहीं थी, कोई ग्रीडीनेस नहीं थी जैसे हमारे मुल्क में जो है वो पॉलिटिशियंस करते हैं। तो लीडर के ऊपर जो है वो चीज़ होती है कि उसने अपने मुल्क में जो है वो कैसे कामयाबी लेके आनी है, कैसे
कैसे गुर्बत से अपने लोगों को उठाना है। तो आज से 10 साल पहले तो लोगों के वॉशरूम नहीं हुआ करते थे इंडिया में। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो राइट नाउ अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, डेफिनेट बात जो है वो इस चीज को क्रॉसपॉन्ड करती है कि भाई उनकी परचेजिंग पावर राइट नाउ स्ट्रांग हो चुकी है। एक टाइम था हम लोग बात करते हैं भाई उनमें तो गुर्बत बहुत है, वो लोग तो गरीब बहुत है। एलन मस्क और जितने भी ये आईफोन, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेस्ला इवन, ठीक है, वो वहां पर जाके कारोबार कर रहे हैं। अब ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग उनकी जो है वो बाहर हो रही है, वो कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे करो, मेड इन इंडिया लिखो। दे प्रेफर कि भाई हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो मेड इन इंडिया हो, और अगर वो बाहर भी भेजें तो नाम जो है वो मेड इन इंडिया को हो। इसी वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, इसी वजह से उनको कामयाबी मिल रही है, क्योंकि वो अपनी हर चीज के ऊपर जो है वो इंडिया का झंडा और इंडिया का नाम लिखा हुआ देखना चाहते हैं। और ये बड़ी एक हम लोगों के लिए एक अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया 7 साल आज़ाद हुए थे, और आज हम जो है बेसिकली वो हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है, और वो इस वक्त जो है उनकी इकॉनमी वो है 5वें गियर में और 6ठे गियर में जा रही है। तो ये एक रियलिटी है, बट अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, उनके 5वें और 6ठे गियर से वो आप मुझे बताइए उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इंडिया को? देखिए, इंडिया को मैसेज तो ये है कि इंडिया दे डूइंग रियली वेल फॉर द कंट्री। देखें, मोदी की जो गवर्नमेंट है, डिस्पाइट जो भी उन्होंने नफरत फैलाई, जो कुछ भी किया, बट मैं समझता हूँ अपनी कौम के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। और हम अल्लाह करे हमारे भी ऐसे सियासतदान हों जो मुल्क के लिए सोचें, अपनी कौम के लिए सोचें। ये हमारे पास देखें जितनी चीज़ें, ये मेरा माइक है, उसके बाद मेरी जो चीज़ें चाइना की चीज़ें हैं, हम अपनी मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं बना पा रहे? इवन कि हमने एक साइकिल तक मेड इन पाकिस्तान बनानी चाहिए थी, एक गाड़ी बनानी चाहिए। देखें, बात यह है कि आपके मुल्क में इतनी गुर्बत है, इतनी महंगाई है, इतनी चीज़ें महंगी हैं। आप किसी चीज़ को भी ले लें, इतनी महंगी हो जाती है कि रॉ मटेरियल इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए पैसे ही नहीं है। तो अब जो फैक्ट्री मालकान है वो क्या करेंगे, कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से लाएंगे वो मटेरियल के लिए? बिल देंगे या मटेरियल आएगा, बिजली सस्ती होगी, मटेरियल आएगा तो तब कुछ बनेगा ना। क्या बनेगा यहाँ पे सिर्फ? और मैं एक बात बता दूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 58 ईयर मेरी एज है, मैंने तो 75 साल से कौम का यही हाल देखा है। 75 साल जी, यहाँ पे जब से पाकिस्तान बना यही हाल है, गुर्बत गुर्बत गुर्बत। क्या बनाया इन्होंने, मुझे बताएं, क्या बनाया, क्या नजर आया आपको? ये बल्कि ये देखें, हमारे पास स्टील मिल थी, इतने इदारे थे, सब खत्म हो गए, इन्होंने खोखले कर दिए, कुछ किसी में कुछ भी नहीं। हमने तो ये सुना था कि बड़ी ऐसी इंडस्ट्रियां जो बांग्लादेश, नेपाल, बाकी जगह वो चली गई हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप वो तो इंडस्ट्री नहीं है ना, वो तो एक बड़े लेवल पे काम है ना। आप आम शहरी को पकड़ लें, वो बाहर भागने की कर रहा है, वो कह रहा है मैंने धक्के खाने हैं यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे, मैं अपने बच्चे मार दूँ। वो लोग भागने हैं यहाँ से, अपने इतने पैसे दे के, इतने एजेंटों को पैसे दे के वो वीज़ा लेके यहाँ से भाग रहे हैं, इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, अपने मुल्क को। तो तरक्की कहाँ से होनी है? मैं तो यही कहूँगा जी, अब इनको ये ऑनेस्ट होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम इनके साथ हैं। क्योंकि सर ये ऑनेस्ट होंगे, जैसे आपने कहा, हमारे लीडरान की, हमारे मेड इन पाकिस्तान की, पाकिस्तान के झंडे की, पाकिस्तानी जो वहाँ आम पब्लिक अमेरिका, कनाडा, लंदन, पूरी दुनिया में रहती है, उसकी फिर इज्जत हो। हाँ जी, ऐसे ही होगा जी। देख लें आप छोटा सा सवाल है, आप अपनी क्रिकेट टीम को देख लें, सारे सेलेक्टर खाने वाले, बर्बाद करने वाले पूरी पीसीबी लाइन को, ठीक है जी। इतनी सैलरियाँ लेते हैं, और टीम क्या करती है जहाँ पे जाके? क्या किया इंडिया पे? 3 मरतबा ही हार गए हैं, 3 दफा फाइनल भी हार गए, और हर तरह इस इदारे का यही हाल है। अब खाने वाले लगे हुए हैं, बस खाए जा रहे हैं, जो जहाँ से जनरेट करते हैं टैक्स को, और खुद खाए जा रहे हैं, आवाम रुलती जा रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें